ठीक है, लास्ट लेक्चर के सॉल्व किए, होमवर्क के सम्स ट्राई किए, 2x2 का दिया था मैंने। प्लीज होमवर्क के सम्स ट्राई करो। ठीक है, अभी और एक 3x3 का रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ठीक है नाजरीन, 3x3 का और एक रो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और फिर एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का सम लेते हैं। ठीक है, 3x पैटर्न याद है, स्टार्ट करते हैं अभी। पैटर्न याद है, 2x2 का है, 2x2 का है तो प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, बट 3x3 का है तो पैटर्न कैसे रहेगा? पहले ये 3 को चेंज, फिर मिडल, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर 3x3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में तो लिमिटेड सम्स थे, एक्सरसाइज के हो गए। मिसलेनियस 3A, सॉरी 2A, 16 एडजॉइंट तो अभी आ रहा है, एडजॉइंट का सम भी दिया था होमवर्क में। एडजॉइंट में तो अभी शायद प्रॉब्लम नहीं है, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, सिर्फ वो को फैक्टर वो सब करना है, माइनर, को फैक्टर, देन एडजॉइंट एंड देन इनवर्स। ठीक है, 2A का मिसलेनियस 2A का 16 सम देखो। फाइंड A इनवर्स, फाइंड A inverse by adjoint method and by elementary transformation method. Adjoint method I am not solving, ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना। adjoint method नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कर रहे। फाइंड A inverse by transformation method if A is equals to 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4। ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कर रहे हैं, एडजॉइंट मेथड नहीं कर रहे। फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स इज गिवन। ठीक है, चलो होमवर्क किया है तो पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? रुपेंद्र, हाँ 7th में इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, कि कौन से मेथड से करना है, तो तुम लोग कोई भी मेथड से कर सकते हो, बाय एडजॉइंट मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बट मैंने उसमें लिखा था सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एग्जाम में स्पेसिफाई करते हैं फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड और फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, बट ये सब में नहीं किया था, सो यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। करेक्ट कुणाल, जय, जसप्रीत, कुणाल, कौस्तुभ, नाजरीन, जानवी, पूजा, यश, प्लस ए मतलब सना, केतन करेक्ट। इनवर्स का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फाइंड डिटरमिनेंट। 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 आ रहा है, जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। डिटरमिनेंट में याद है ना, फर्स्ट सिर्फ रो के एलिमेंट्स लेना है। फर्स्ट
फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। स्टार्ट कर दो। फर्स्ट कौन सा है? ये 1। अभी 1 कहाँ पे? हाइड कर दो 1 जहाँ पे। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो हाइड करो। नाउ रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 2 2 4, देन -2। 2 कहाँ पे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हाइड करो। सो -1 2 1 4 +3, 3 को हाइड करो। 3 कहाँ पे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो पर्पल कलर से, मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स -1 1 1 2। नाउ नॉर्मल डिटर्मिनेंट 1 4 1s are 4 2 2s are 4 -2 -1 into 4 -4 2 1s are 2 +3 2 into -1 -2 -1 0 -2 -4 -2 -6 +3 -2 -1 -3, so -2 -6 12 9। 3 determinant is equals to 3, so determinant is not equals to 0, therefore A inverse exists. Determinant of A is not equals to 0, therefore A inverse exists. अभी A inverse का फॉर्मूला क्या है? A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ये तो फिक्स है, इतना करना ही है, 1 मार्क मिल जाएगा इतना करोगे। और तुम लोग ने अगर डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट सम स्टार्ट कर रहे हो, 1 मार्क कट होगा। या तो फिर कोई ऐसे रहता है मॉडरेटर, वो 0 भी दे देते हैं, बिकॉज ये मेन उसका कंडीशन है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप ये कंपल्सरी है, फाइंड डिटरमिनेंट। If determinant is not equals to 0, then A inverse exists. Then write formula. A into A inverse is equals to I. Now substitute. What is A? 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 into A inverse is equals to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। करेक्ट, ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, अभी यहाँ पे 1, कैसे पैटर्न जाना है? ऐसे जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 है, तो ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, ये सेकेंड रो में इसको 0 लाना है। तो -1 है। करेक्ट, -1 है, +1 कर सकते हैं R2 + R1। R2 -R1 करोगे तो -1 -1 -2 आएगा, प्लस करना है। करेक्ट, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? ये R2 माइनस, यहाँ पे 0, मतलब ये -1 1। R2 को चेंज करना है, ये रो 2 को चेंज करना है। सो R2 चेंजेस टू -1 + 1, मतलब R2 + R1। R2 चेंज हो रहा है, R1 सेम, 1 2 3, रो 1 सेम, रो 2 R2 + R1, मतलब -1 + 1 0,
फिर ये R2 1 प्लस R1 मतलब 2, सो 1 प्लस 2 3, फिर R2 2 प्लस 3 5, सिर्फ रो 2 चेंज हो रहा है, रो 3 सेम 1 2 4, A inverse is equals to same transformation on right hand side 1 0 0. Now R2 मतलब ये 0 प्लस R1 1, 0 प्लस 1 1, फिर R2 1 प्लस 0 1 and 0 plus 0 0. R3 same 0 0 1. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे 0 लाना है अभी. सुमित जानवी करेक्ट, रुपेंद्र करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट, श्रेयाश करेक्ट, यश करेक्ट, कुणाल करेक्ट, जय यस, राशि, नाजरीन करेक्ट. मल्टीप्लाई नहीं होगा केतन, 0 लाना है, मल्टीप्लाई नहीं होगा. पूजा करेक्ट, ये 1, यहाँ पे ये रो 3 में 1 है, माइनस यहाँ पे रो 1 में 1 है, सो 1 जसप्रीत करेक्ट, 1 माइनस 1 0. पुनीत R1 माइनस R3 1 माइनस 1, ठीक है चलेगा. सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ये रो चेंज होगा, रो 3 changes to रो 3 minus रो 1. First and second same 1 2 3 0 3 5. Now R3 1 minus R1 0, so 0. R3 में ये 2 minus R1 में 2, so 2 minus 2 0. Then R3 4 minus 3, so 4 minus 3 1. A inverse is equals to R3 चेंज हो रहा है 1 0 0 1 1 0. चलो अभी R3 यहाँ पे क्या आएगा, नो नो पूजा, जानवी करेक्ट, जय करेक्ट, सना रॉन्ग है, करेक्ट करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, राशि करेक्ट, नो हाँ ठीक है, पुनीत करेक्ट, श्वेता नहीं, श्वेता बराबर से कैलकुलेशन करो. R3 में क्या है 0, माइनस R1 में क्या है 1, सो 0 माइनस 1 इज -1. तो एक सिले मिस्टेक, तुम लोग का फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा, सो -1 है. यस आदर्श. देन R3 माइनस R1 0 माइनस 0 0, देन 1 माइनस 0 1. ठीक है, R3 में 1 माइनस 0 1, बट 0 माइनस 1 है तो -1. कैलकुलेशन प्रॉपर करो. हाँ केतन, आज सेंड करती हूँ, देखा था उस दिन, सेंड करती हूँ केतन, देखती हूँ. चलो इतना हो गया. अपना पैटर्न ये हो ये हो गया 0 1 0 0. अभी मिडल में जाएंगे, ठीक है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, 3 को करेक्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 में कन्वर्ट करना है.
3 को 1 में कन्वर्ट करना है। चलो अभी दो मेथड से है, ठीक है, मुझे दो रिप्लाई आ रहे हैं। एक रिप्लाई आ रहा है, अभी ध्यान से सुनो यहाँ पे। एक रिप्लाई आ रहा है मुझे, अ, एक रिप्लाई मुझे आ रहा है R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ठीक है, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। बट ध्यान से सुनो, ये हम लोग कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। R2 चेंज हो रहा है, 1 2 3, R2 चेंज हो रहा है, अभी ये 0 माइनस R1, मतलब 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे वापस से एलिमेंट चेंज हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ये इसको 0 किया है, ठीक है, अपना इतना पार्ट हो गया है, ये 1 0 0, ये पार्ट अपना फर्स्ट कॉलम हो गया है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन से अपना प्रीवियस एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो अवॉइड करो ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, 3 को, दूसरा मुझे आंसर आ रहा है R2 चेंजेस टू, R2 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये चलेगा, बिकॉज R2 सेकेंड रो को, ये सेकेंड रो को हम लोग डिवाइड करेंगे, 0/3 0 ही रहेगा, 3/3 1 हो जाएगा, तो प्रीवियस एलिमेंट भी चेंज नहीं हो रहा है और अपना 3 1 में कन्वर्ट भी हो गया। समझा, क्लियर हुआ। दो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है, 3 माइनस 2 1 ही आएगा, करेक्ट है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से प्रीवियस एलिमेंट चेंज हो रहा है, मतलब जो ऑलरेडी हम लोग ने चेंज किया है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो चेंज हो रहा है, बिकॉज 0 माइनस 1 इज -1, तो अवॉइड करो, क्योंकि वापस से हम लोग वहां पे नहीं जाने वाले। जितना हो गया अपना, उसको अभी वापस से चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ और सोचो, और क्या कर सकते हैं, 1 ही चाहिए, सो डिवाइड कर दो, 3/3 इज 1 एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट रहेगा। क्लियर एवरीवन, मुझे बहुत ये आंसर आ रहे थे R2 माइनस R1, बट क्यों वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेना है, क्लियर हुआ। प्रीवियस एलिमेंट चेंज हो रहा है, जो ऑलरेडी हम लोग ने 0 में कन्वर्ट कर दिया है। ओके फाइन, चलो अभी ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, R2 चेंजेस टू R2 अपॉन 3, so 1 2 3, now R2 changes 0 upon 3 0, 3 upon 3 1, 5 upon 3, R3 तो सेम रहेगा, 0 0 1, A inverse is equals to 1 0 0। अभी R2 को डिवाइड बाय 3 करना है, सो 1/3, 1/3 1/3, 0 अपॉन एनी नंबर 0, और ये तो सेम -1 0 1, ठीक है। अभी अपना 1 0 0 हो गया, ये हो गया 1 0, ये भी लकीली हो गया है 0, ओ ये भी हो गया है, इतना पार्ट हो गया है, ठीक है। 1 0 0 1 0 1 हो गया। नाउ अप यहाँ पे अपने को अभी 0 में कन्वर्ट करना है, करेक्ट जानवी। चलो अभी ये 5/3 को 0 में कन्वर्ट करना है, 5/3 है, किसके पास जाने का, 1 के पास जाने का, 0 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/3 और माइनस, तो 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1 इज 5/3, तो 5/3 माइनस 5/3 0 हो जाएगा, ठीक है।
5/3 को 0 में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना रहेगा और करस्पॉन्डिंग में 1 रहेगा, सो 1 के पास जाना है, मल्टीप्लाई बाय एनी मल्टीपल, सो 5/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और माइनस कर दो। 1 चेंज नहीं होगा, देखना R2 मतलब 1 माइनस 5/3 इंटू 0, 5/3 इंटू 0, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो वो 1 ही रहेगा, प्रीवियस एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, R2 चेंजेस टू 5/3, मतलब R2 माइनस 5/3 इंटू 1, मतलब R3। समझा ये ट्रांसफॉर्मेशन? अभी आ रहा है वॉइस क्लियर? ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है, अप्लाई करते हैं। R2 चेंजेस मतलब 1 2 3, अभी R2 मतलब ये 0 माइनस 5/3 इंटू R3, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, 0 माइनस 0 0, फिर R2 मतलब 1 माइनस 5/3 इंटू R3 मतलब 0, सो 1 माइनस 0 1, एंड 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1 मतलब ये भी 0, अभी 0 0 1, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 0 0, अभी R2 में अप्लाई करो कैलकुलेशन, R2 मतलब 1/3 माइनस 5/3 इंटू R3 इज माइनस 1, तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 5/3, डिनोमिनेटर सेम है, सो 5 प्लस 1 6/3 मतलब 2 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन प्रॉपरली करो। नाउ R2 नेक्स्ट 1/3 माइनस 5/3, R3 में क्या है 0, so answer is 1/3. Then R2 में क्या है 0 minus 5/3 into 1, so 0 minus 5/3 minus 5/3, और ये तो सेम -1 0 1। क्लियर है इतना? क्लियर है कैलकुलेशन?
ठीक है, अभी कौन सा है? 100 10 हो गया। अभी ये 3 को चेंज करना है। चलो 3 को कैसे चेंज करेंगे? अभी 0 में, अभी इसको चेंज करना है। पुनीत करेक्ट। सुमित 2 नहीं आएगा। सुमित शायद टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। जानवी करेक्ट। सुमित 2 नहीं आएगा। यस नाजरीन। राशि करेक्ट। 3R3 मतलब 3। केतन अभी तेरा देगा। केतन 3R3 -R1। सो 3R तेरा फर्स्ट एलिमेंट देख। 3 × 0 -R1 तेरा 1 है। 3 × 0 0 0 -1 इज -1। तो तेरा ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, वो -1 आंसर आएगा। समझा केतन? उससे बेटर ऐसे करना। 3 है, किसके पास जाओ? 1 के पास जाओ, मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस कर दो, तो तेरा प्रीवियस एलिमेंट भी चेंज नहीं होगा। यस रुपिंदर। सुमित करेक्ट। केतन समझा प्रॉब्लम? मतलब ऐसे कर। R3 -3, सॉरी, R1 -3R3, तो तेरा प्रीवियस एलिमेंट चेंज नहीं होगा। समझा केतन? रिप्लाई कर। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? ये अवॉइड करो, ये 0 को। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन R1 चेंजेस टू R1 -3R3। ठीक है, मतलब अभी R1 को चेंज करो। R1 में क्या है? 1 -3, और R3 में क्या है? 0। 1 -0 मतलब 1। फिर R1 2 -3 × 0 मतलब 2, और 3 -3 × 1 0। फिर रिमेनिंग एलिमेंट सेम, 0 1 0 0 0 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी R1 चेंज हो रहा है। R1 मतलब 1 -3 इंटू R3। R3 में क्या है? -1, तो 1 + 3 मतलब 4। R1 0 -3 × 0 मतलब 0। R1 0 -3 × 1 -3। 2 1/3 -5/3 -1 0 1। ठीक है, अभी लास्ट एलिमेंट बाकी है। सिर्फ ये 2 को चेंज करना है। यश करेक्ट। नाजरीन करेक्ट। जानवी करेक्ट। बस यही लोग रिप्लाई कर रहे हैं। आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स ये 20 लोग जो है वो ही रिप्लाई कर रहे हैं। अमन, अनिकेत, भाग्यश्री, भक्ति, बंटी का रिप्लाई नहीं है। बंटी, फ्रैंकलिन, गणेश का रिप्लाई नहीं है। कपिल,
मनीष, प्रगति, प्रतीक्षा, रिया, रिप्लाई करो। अमन समझ रहा है कुछ? ओके जसप्रीत। रुपेंद्र करेक्ट है। बंटी करेक्ट। सुजित क्या नहीं समझ रहा है? सना तेरा आंसर R1। हाँ आया सना, करेक्ट है। श्वेता करेक्ट है। ठीक है, अभी सिर्फ 2 को करना है। आदर्श, R1 को तू 2 से डिवाइड करेगा। आदर्श, R1 को 2 से डिवाइड करेगा तो R1 मतलब तेरा ये पूरा है, ठीक है। ये पूरा तेरा R1 है, तो ये 1/2 चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे वापस से 1/2 आएगा। आदर्श कैसे करने का? ये 2 को चेंज करना है, किसके पास जाने का? 1 के पास। फिर ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 0। सब में यही करना है। समझा आदर्श? अभी स्टेप्स तुम लोग को फिक्स है, यही कर रहे हैं हम लोग। 1 है, उसके पास जाओ। सो नाउ R1 changes to 2 minus 2 into 1। 2 मतलब R1 minus 2 R2। 1 माइनस R1 में क्या है? ये 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1। फिर 2 माइनस 2 इंटू 1, 0। 0 है तो ये 0। फिर R2 सेम, 0 1 0 0 0 1। A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी R1 में अप्लाई करो। R1 मतलब 4 माइनस 2 इंटू R2, 2। R1 में 4 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 0। फिर R1 0 माइनस 2 इंटू R2, 1/3 मतलब -2/3। फिर R1 -3 -2 R2 -5/3, तो -3 माइनस माइनस प्लस 5 2 10/3 -9 प्लस 10 अपॉन 3 मतलब 1/3। फिर ये सब सेम, 2 1/3 -5/3 -1 0 1। हो गया अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी ये कौन से फॉर्म में है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स। ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा?
Identity matrix into A inverse is A inverse. So final answer is 0, minus 2 by 3, 1 by 3, 2, 1 by 3, minus 5 by 3, minus 1, 0, 1. ठीक है, समझा? A1 1 पे 0. जानवी, देखना ये R1 में क्या है 4 माइनस 2, R2 में क्या है 2, सो 4 माइनस 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 0, तो इसके लिए यहाँ पे 0 आया. चलो डन, सम हो गया है साथ में ही. वैसे भी स्लो जा रहा है तो साथ में ही सॉल्व करो. चलो अभी नेक्स्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. एक्सरसाइज में नहीं है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, सब मिसलेनियस में. अभी जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग का पैटर्न ऐसे था, ठीक है. वैसे अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पैटर्न ऐसे रहेगा. मतलब पहले इसको चेंज करो, अभी कॉलम वाइज जाना है, फिर इसको चेंज करो, फिर इसको, फिर 4, फिर ये 5, फिर 6, 7, 8, 9, ऐसे चेंज होगा. ठीक है, अभी वर्टिकली जाएंगे हम लोग, कॉलम वर्टिकली जाएंगे. ठीक है, तो ये पैटर्न लिख के रखो. रो ट्रांसफॉर्मेशन का लिखा रहेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी लिखो. अभी वर्टिकली होगा, ठीक है. सेवेंटीन सम है. फाइंड द इनवर्स ऑफ ए. 1 0 1 0 2 3 1 2 1 by using elementary column transformation. स्पेसिफाई किया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से स्पेसिफाई किया है, मतलब ऐसे जाना है.
और कॉलम है तो अभी रो के हम लोग नहीं करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही, कॉलम है तो पूरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट करना ही है, वेदर इट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन। डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट करते ही है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तुम लोग भी स्टार्ट करो, 1 0 1 0 2 3 1 2 1, नॉर्मल जैसे डिटरमिनेंट करते हैं वैसे। डिटरमिनेंट डिफरेंट है, डिटरमिनेंट में यही लेना है सेम जैसे हम लोग रो में कर रहे थे वैसे ही। 1 डिटरमिनेंट में रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ चेंज नहीं होगा। 2 3 2 1, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, +1 0 2 1 2, नॉर्मल डिटरमिनेंट। 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, +1 0 into 2 0 -2, so 1 2 -6 -4 -2, so -4 -2 -6, so determinant of A is not equals to 0, therefore A inverse exists. Same formula भी, A into A inverse is equals to I, A 1 0 1 0 2 3 1 2 1, A inverse is equals to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। कॉलम अभी रो दिमाग से निकाल दो, कॉलम कॉलम मतलब वर्टिकली देखो ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। अभी 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये तो है ही। फिर आगे जाएंगे 0, ये भी ऑलरेडी है। अभी और आगे जाएंगे, इसको 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी ये 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, अभी वर्टिकली देखो, ये 1 को 0 में कन्वर्ट करना है तो ये 1, यस यस 1, और ये -1 कर देंगे, ये 1, कौन सा 1, एरो देखो, ये 1 और ये कॉलम 1 का 1, 1 -1 कर देंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा, कॉलम 3 changes to, this is your column 1, this is your column 2 और ये column 3, column 3 changes to column 3 minus column 1। अभी vertically देखो, clear। column 3 मतलब column 1 सेम रहेगा 1 0 1, column 2 भी सेम रहेगा 0 2 2, ठीक है। मैं column वाइज लिख रही हूँ। अभी column 3 मतलब ये एलिमेंट 1 माइनस कॉलम 1 मतलब ये एलिमेंट 1 -1 0, फिर वापस से कॉलम 3, नेक्स्ट ये 3 माइनस कॉलम 1 मतलब 0, सो 3 -0 3, वापस से ये कॉलम 3 का ये एलिमेंट 1 और ये कॉलम 1 1 -1 0, ठीक है। A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड कॉलम 3 चेंज हो रहा है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 3 चेंज हो रहा है तो ये सेम रहेगा 1 0 0 0 1 0। अभी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3
0 माइनस कॉलम 1, सो 0 -1 -1। चलो नेक्स्ट एलिमेंट बताओ यहाँ पे। रुपेंद्र, सुरभि, केतन, यश, जय, नाजरीन, प्रतीक्षा, कुणाल, आर्यन, सुमित, श्वेता, करेक्ट, वेरी गुड। बंटी, करेक्ट। राशि, वेरी गुड, करेक्ट। पूजा, पूजा रॉन्ग है, पूजा रॉन्ग है। पुनीत, इज डब्ल्यू पैटर्न यूजफुल इन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? नो पुनीत, बोला ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से तूने लेफ्ट किया था क्या? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये पैटर्न अप्लाई होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, ये पैटर्न अप्लाई होगा फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझा पुनीत? ठीक है, कॉलम 3 मतलब 0 माइनस कॉलम 1, 0। अभी यहाँ पे क्या आएगा? बंटी, करेक्ट। रुपेंद्र, जानवी, यश, कुणाल, आर्यन, रोजी, नाजरीन, पूजा। चलो मुझे डिफरेंट नाम चाहिए। शुभम, ये तो आ ही रहा है, और सब लोग ट्राई करो और रिप्लाई करो। केतन, करेक्ट। सुमित, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, जसप्रीत, करेक्ट। सुरभि, करेक्ट। श्वेता, करेक्ट। फर्नांडिस, रिप्लाई करो। तन्वी, वैभवी, शेफा, सेजल, ये सब रिप्लाई नहीं कर रहे। विशाल, विशाल का भी रिप्लाई नहीं आज। विशाल, आदित्य, तो आदित्य, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, सो 1 माइनस 0, 1। ठीक है, अभी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अभी मिडल 2 है, मतलब अभी किस में चेंज करना है? ये कॉलम 2 में चेंज करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। करेक्ट, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 में कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। 1 में कैसे होगा? ये कॉलम 2 में 2 है, 1 में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो 2/2 इज 1। डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। प्रीवियस एलिमेंट चेंज भी नहीं होगा, 0/2 इज 0। यश का है 2 कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। एक सेकेंड में रिप्लाई पढ़ लेती हूँ। जय का है कॉलम 3 -3 कॉलम 2। नहीं, जय 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 रॉन्ग है। कॉलम 3 मतलब 3। अच्छा ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप है। और यश का था 2 कॉलम 2 -3। ठीक है जय। और यश, ठीक है, डिवाइड बाय कर देते हैं। 1 से ये फिक्स ही रखो, 1 से ये डिवाइड बाय कर दो।
मतलब कॉलम 2 को कॉलम 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कॉलम 2 चेंज हो रहा है, मतलब कॉलम 1 सेम 1 0 1। नाउ कॉलम 2 मतलब ये कॉलम को क्या करना है, डिवाइड बाय 2। सो 0 बाय 2 0, 2 बाय 2 1, 2 बाय 2 1। कॉलम 3 सेम रहेगा 0 3 0। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कॉलम 2 को चेंज करना है, कॉलम 1 सेम। नाउ 0 बाय 2 0, 1 बाय 2 0 बाय 2 0, -1 0 1, ठीक है। अभी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी 3 के पास आते हैं। 3 को 0 में कन्वर्ट करना है, ये 3 को 0 में कन्वर्ट करना है। जानवी करेक्ट, यश करेक्ट, सुमित करेक्ट, यस पुनीत। नो रुपेंद्र, कॉलम 1 नहीं आएगा ना। जय करेक्ट। सेम 3 को 0 में कन्वर्ट करना है तो किसके पास जाएंगे, 1 के पास। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, सो 3 माइनस 3 0। मतलब अभी ये किसको चेंज करना है, ये कॉलम 3 को चेंज करना है। कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 -3 कॉलम 2। सो कॉलम 3 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 सेम 1 0 1, कॉलम 2 सेम 0 1 1। नाउ कॉलम 3 मतलब कॉलम 3 में क्या है, ये 0 -3 कॉलम 2 मतलब ये 0, सो 0 -0 0। फिर कॉलम 3 मतलब 3 -3 इंटू कॉलम 2 1, 3 -3 0। कॉलम 3 0 -3 कॉलम 2 1, 0 -3 -3। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कॉलम 3 चेंज होगा 1 0 0 0 1 बाय 2 0। चलो कॉलम 3 मतलब -1 -3 कॉलम 2 में क्या है, 0, सो -1। चलो यहाँ का आंसर बताओ। जानवी करेक्ट, नो, नो रोजी, नो पूजा, नो रुपेंद्र। कैलकुलेशन बराबर करो। नो पूजा। मैंने स्क्वायर किया है, उसका आंसर चाहिए मुझे, जहाँ पे स्क्वायर है उसका आंसर। नो सुरभि। शुभम करेक्ट, पुनित करेक्ट, नो कुणाल, सुमित राशि करेक्ट, नाजरीन रॉन्ग है, जसप्रीत रॉन्ग है, प्रतीक्षा रॉन्ग है, श्वेता रॉन्ग है। केतन मैंने स्क्वायर किया है, वहां का आंसर बता। आदर्श करेक्ट, सना करेक्ट, यश करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट, यस शुभम करेक्ट, पूजा हाँ भी करेक्ट है। नो केतन, जय रॉन्ग है, जय पवार रॉन्ग है। इजी है, कॉलम 3 में क्या है, ये 0, सो 0 -3 कॉलम 2 में 1/2 है, सो 0 -3 1 जा 3/2, 0 -3/2 इज -3/2। चलो अभी यहाँ का बताओ। पुनीत, जानवी करेक्ट,
आदर्श, राशि, शुभम, केतन रॉन्ग है, शुभम करेक्ट, बंटी रॉन्ग है, चेक कर कैलकुलेशन, रोजी करेक्ट, नाजरीन रॉन्ग है, रुपेंद्र नहीं, प्रॉपर करो कैलकुलेशन, यश करेक्ट, नो आर्या, सुरभि करेक्ट है, पूजा करेक्ट, यस बंटी अभी करेक्ट है, रुपेंद्र मिला आंसर, करेक्ट केतन, श्वेता करेक्ट है, नो आर्या, नाजरीन रॉन्ग है, करेक्ट करेक्ट कौस्तुभ, हाउ रुपिंदर, सी कॉलम 3 में क्या है वो बता मुझे, एलिमेंट बता कॉलम 3 का क्या है रुपेंदर, यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम 3 क्या है, 1, फिर माइनस क्या करेंगे, ये 3, और कॉलम 2 में क्या है, रुपेंदर कॉलम 2 में कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ नंबर टाइप करना है, जल्दी टाइप करो रुपेंद्र, 0 करेक्ट, सो 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो क्या आंसर आएगा, वन आएगा, करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया, अभी यहाँ पे 1, चलो अभी यहाँ पे 1 कैसे आएगा, कॉलम 3 में 1 चाहिए यहाँ पे, यस यश, यहाँ पे ये 1 कैसे आएगा, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, यश का हो गया, यस कौस्तुभ करेक्ट, कॉलम 3 को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 1 चाहिए, यस करेक्ट करेक्ट, नाजरीन करेक्ट, सुमित करेक्ट, कुणाल जय करेक्ट, मतलब कॉलम 3 को कॉलम 1 डिवाइड बाय कॉलम 3, नो बाबा रोजी, केतन करेक्ट, रोजी ये कॉलम 3 में यहाँ पे 1 चाहिए, -3 के जगह पे, ठीक है, यहाँ पे 1 चाहिए, तो -3 अपॉन -3 इज 1, नो, तो कॉलम 3 को चेंज करेंगे, कॉलम 3 डिवाइड बाय -3, कॉलम 3 चेंज हो रहा है, सो 1 0 1 0 1 1, 0 अपॉन -3 0, 0 अपॉन -3 0, -3 अपॉन -3 1, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कॉलम 3 चेंज हो रहा है, सो 1 0 0 0 1/2 0, -1 अपॉन -3 1/3, -3/2 अपॉन -3, मतलब -3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई होगा, -6, तो माइनस माइनस कट, 3 2 जार 6, तो 1/2, तुम लोग को आदर्श क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, प्रीवियस सब कॉलम 3 में देख, प्रीवियस सब एलिमेंट 0 है, डायरेक्ट माइनस में सेम ही स्टेप्स अप्लाई कर रही हूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, तो -3 डिवाइड बाय -3 करोगे तो 1 आ जाएगा, अभी 4 कॉलम 2 बोल रहा है तू, 4 कॉलम 2 मतलब 1 माइनस कॉलम 3, 7 आंसर आ रहा है आदर्श, 4 कॉलम 2 मतलब ये आएगा ना 4
इंटू 1 माइनस कॉलम 3 बोल रहा है, कॉलम 3 में -3 है, सो 4 + 3 7 आ रहा है आंसर, अपने को 1 चाहिए। आदर्श समझा? से बेटर डिवाइड कर दो, प्रीवियस एलिमेंट 0 है तो चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, ये 1/2 कैसे आया समझा? कॉलम 3 में ये क्या है, -3/2 अपॉन -3, सो -3 ये मल्टीप्लाई होगा -6 माइनस माइनस कट 1/2, और कॉलम 3 में भी है 1 अपॉन -3, सो -1/3। नेगेटिव फ्रैक्शन में चलेगा, न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में लिखो या मिडल में लिखो, चलेगा। चलो अभी अपना पैटर्न ये हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे अभी 0 चाहिए। मैं दो पैटर्न बता रही हूँ, यहाँ पे 0 चाहिए, राइट? सो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 या कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे या सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ये दोनों में से बताओ। आर्या रॉन्ग है, सब लोग, बाकी सब लोग सेकेंड अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट है। चलो फर्स्ट और सेकेंड में क्यों ऑप्शन दे रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट में अप्लाई कर रही हूँ, पहले कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 -1, तो अभी कॉलम 2 में ये क्या है, 0 माइनस कॉलम 1 में 1, सो 0 - 1 -1 हो जाएगा, समझा? मतलब ये अपना एलिमेंट वापस से चेंज हो जाएगा, ये एलिमेंट वापस से चेंज हो जाएगा। और मैं अगर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर रही हूँ तो चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट है। समझा? क्लियर? ये ट्रांसफॉर्मेशन से प्रीवियस एलिमेंट चेंज हो रहा है और इससे नहीं हो रहा है, तो हम लोग सेकेंड अप्लाई करेंगे। ये सब रब नहीं आता है। चलो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? कॉलम 2 changes to column 2 minus column 3. So 1 0 1. Now column 2 मतलब 0 minus 0 0 1 minus 0 1 1 minus 1 0, तो अपना चेंज नहीं हो रहा है। कॉलम 3 सेम 0 0 1, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 0 0, अभी कॉलम 2 चेंज हो रहा है। कॉलम 2 मतलब 0 माइनस कॉलम 3 1/3, 0 माइनस 1/3 -1/3, फिर 1/2 -1/2 0, कॉलम 2 0 माइनस ऑफ -1/3 मतलब +1/3, और ये सेम 1/3 1/2 -1/3।
ठीक है, अभी ये हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जीरो लाना है, मतलब ये कॉलम वन को चेंज करना है। यस, करेक्ट करेक्ट। पूजा, शुभम, जानवी, शुभम, केतन, पुनीत, बंटी, कौस्तुभ, राशि, रुपेंद्र, जय, पवार, करेक्ट। नो कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। कौन है ये? नाजरीन नहीं। यस, आर्यन, करेक्ट। ये इसको चेंज करना है जीरो में, तो ये वन माइनस वन, मतलब कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री कर देते हैं। ठीक है, कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री। वन माइनस जीरो, वन जीरो, कॉलम वन में क्या है? जीरो माइनस जीरो, जीरो, वन माइनस वन, जीरो। रिमेनिंग एलिमेंट सेम, जीरो वन जीरो 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 वन। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी कॉलम वन, वन माइनस कॉलम थ्री, वन बाय थ्री, थ्री वन जा थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री, टू बाय थ्री। चलो अभी यहाँ पे बताओ। जानवी करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, रुपेंद्र करेक्ट, केतन करेक्ट, बंटी, यश, आर्यन, सुमित, नाजरीन, कुणाल, राशि, कौस्तुभ, शुभम करेक्ट करेक्ट, पूजा करेक्ट, नहीं आर्या, आर्या सावंत चेक कर एक बार, पुनीत करेक्ट, केतन करेक्ट। कॉलम वन में क्या है? आदर्श करेक्ट, जीरो माइनस, कॉलम थ्री में क्या है? वन बाय टू, श्वेता करेक्ट, एंड जीरो माइनस माइनस वन बाय टू, कॉलम वन जीरो माइनस माइनस वन बाय थ्री। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, केतन, जय, प्लस वन बाय थ्री, करेक्ट। रिमेनिंग विल बी सेम, माइनस वन बाय थ्री, जीरो, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, वन बाय टू, माइनस वन बाय थ्री। तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एनी मैट्रिक्स। फाइनल आंसर इज टू बाय थ्री, माइनस वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, माइनस वन बाय टू, जीरो, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, माइनस वन बाय थ्री। फोर मार्क्स जानवी, कोई भी एडजॉइंट मेथड रहेगा तो भी फोर मार्क्स, और ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा तो भी फोर मार्क्स। डन। 6 to 8 मार्क्स। चलो अभी क्या क्या किया अभी तक?
फर्स्ट एक्सरसाइज में नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन था, वही वो लोग बोलते थे वही सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना था. फिर कोफैक्टर, then adjoint, then inverse by adjoint method and inverse by transformation method हो गया. अभी नेक्स्ट पार्ट इज हाँ पुनीत, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है वैसे तो करते ही है, बट इन केस नहीं किया है तो तुम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट टू एक्सरसाइज इज टू नहीं वन ही है, वन. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एप्लीकेशन ऑफ मेट्राइसिस. किसमें हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेट्राइसिस. अभी एप्लीकेशन ऑफ मेट्राइसिस में आना जी. नाउ एप्लीकेशन में देर आर टू मेथड, इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड. बट अभी ये दोनों मेथड क्या है? ठीक है, साइमल्टेनियस मेथड पता है सब लोग को, क्रैमर्स रूल पता है सब लोग को. ठीक है, ये साइमल्टेनियस मेथड क्रैमर्स रूल हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है, दो इक्वेशंस या तीन इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस दिए रहते हैं. ठीक है, हम लोग को ये वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अभी तक हम लोग को पता, हम लोग साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते थे, या तो डिटरमिनेंट्स में याद रहेगा तो क्रैमर्स रूल था, तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं. वैसे ही और दो मेथड, इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है, इक्वेशन, बट मेट्राइसिस के हेल्प से हम लोग वेरिएबल के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी इन्वर्जन मेथड में क्या है? पहले इन्वर्जन देखते हैं. पहले मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में रखो. ए मतलब कोई मैट्रिक्स रहेगा, बी मतलब कोई मैट्रिक्स रहेगा, एंड एक्स इज वेरिएबल. ठीक है, वो एक्स वाई, तो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ए इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं वो फाइंड आउट करो, मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो नहीं आना चाहिए. ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो नहीं आ रहा है, तो ए इनवर्स को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ. ए एक्स A inverse B, multiplying A inverse on both the sides. Now I can write A inverse into A together, X is equals to A inverse B. इसका आंसर कोई बताएगा मुझे? A into A inverse, इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट, करेक्ट. आई रहेगा. अभी हम लोग इन्वर्जन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में लिखते थे A into A inverse is equals to I. So A into A inverse is I. X is equals to A inverse B. ठीक है, I into any matrix. I is identity matrix. So this I into any matrix is any matrix is equals to A inverse B. मतलब ये तुम लोग का इन्वर्जन मेथड में फॉर्मूला हो गया. वेरिएबल जो फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू A इनवर्स B. मतलब इन्वर्जन के लिए भी हम लोग को इनवर्स फाइंड आउट करना है, बट अभी ये इनवर्स हम लोग दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड बाय एडजॉइंट मेथड. क्लियर हुआ? लिखो इतना, एप्लीकेशन ऑफ मेट्राइसिस. फर्स्ट इन्वर्जन मेथड, ये बाद में देखते हैं. फर्स्ट राइट इन्वर्जन मेथड और ये लिखना स्टार्ट करो. हाँ वो नाज़रीन वो दिया रहेगा, ए बी का मैट्रिक्स दिया रहेगा सम में.
ठीक है, डन। नाज़रीन वो सम में देखते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, मतलब कौन से फॉर्मूले हो गए? माइनर का तो पता है, 2/2 का है तो हाइड करो रिमेनिंग एलिमेंट, और 3/3 का है तो डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 raised to i+j इंटू माइनर। ठीक है, एक में लिखो। और फिर अगर इवन है तो सेम रहेगा कौन? माइनर एंड कोफैक्टर। एंड अगर ऑड नंबर है आई जे तो चेंज करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। ठीक है, एक में ही फॉर्मूला लिखो। फिर कोफैक्टर के बाद एडजॉइन। एडजॉइन क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। फिर इनवर्स। फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, इतने फॉर्मूले किए। फिर फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। और अभी नेक्स्ट इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, ठीक है। इन्वर्जन मेथड के सम्स अभी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। होमवर्क सेंड करती हूँ, होमवर्क के सम्स ट्राई करना प्लीज। जसप्रीत पूरे लेक्चर का नोट चाहिए। कि कोई सम का, जसप्रीत? केतन, रिडक्शन का पार्ट बाद में देखते हैं, इन्वर्जन के बाद। ठीक है जसप्रीत। पुनीत है कि लेफ्ट हो गया? पुनीत है ना? पुनीत, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज ए कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, फिर तू उसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अगर ट्रांसपोज मतलब पता है ना, तेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में होगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में होगा। अभी ट्रांसपोज करने के बाद तेरे एलिमेंट्स के अपोजिट साइन आ रहे हैं, मतलब सपोज यहाँ पे 3 है तो तुझे -3 आ रहा है, यहाँ पे -1/2 है तो तुझे 1/2 आ रहा है। तो ट्रांसपोज करने के बाद तुझे एलिमेंट सेम आ रहा है, बट साइन तेरा डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, मतलब माइनस, मतलब अपोजिट साइन आएगा। समझा पुनीत?
और सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों मेट्रिक सेम रहेगा और स्क्यू में सिर्फ साइन डिफरेंट रहेगा.